दोस्तों नमस्कार। सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर, मैं नन्हे राम निषाद। तो दोस्तों आज हम लोग पहुंच चुके हैं सालौन रायबरेली के आगे, और हमारे पुराने फार्मर हैं हरकेश कुमार भाई साहब, और उनके यहाँ हम लोग सोनाली का चूजा लेकर पहुंच चुके हैं दोस्तों। और आप देख रहे होंगे ब्रूडिंग रूम में चूजा डाला जा रहा है, और अच्छी तरीके से इनकी ब्रूडिंग है बनाए हैं भाई साहब। और पुराने फार्मर हैं, धीरे धीरे जब लोग पुराने हो जाते हैं तो उनकी हर चीज़ जानकारी बढ़ती जाती है पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित, और हर चीज़ एक एक जानकारी उनको मिलती रहती है दोस्तों। और काफ़ी कुछ सोनाली से संबंधित जानकारी हम लोग किसानों को पहुंचाते रहते हैं, जिससे जो हमारे किसान हैं उनका नुकसान न हो। फार्म के अंदर भूसी और उसके बाद ब्रूडिंग रूम देख लीजिए, इसी तरीके से बिल्कुल रखा गया है दोस्तों, क्योंकि हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। और काफ़ी कुछ फार्मिंग से संबंधित जानकारी हो, और हर चीज़ पल पल का जो पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित जानकारी है, चाहे मछली पालन हो चाहे पोल्ट्री फार्मिंग हो, बिल्कुल हमारे यहाँ से सारी जानकारी जो हमको मालूम है दोस्तों, और एकदम सत्य जानकारी हम उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, जो फार्मर ठगी का शिकार न हो दोस्तों। और आप देख रहे होंगे इनका फार्म यही है दोस्तों। इनके फार्म में भूसी और हर चीज़ ब्रूडिंग से लेकर के हर चीज़ कंप्लीट है, और कंप्लीट करके ही चूजा डालते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से बिल्कुल आप सोनाली पालन कर सकते हैं, और पालन करने का सही तरीका यही है। और काफ़ी पुराने फार्मर हैं, तो दोस्तों इसी तरीके से जो पुराने फार्मर रहते हैं उनका ब्रूडिंग रूम आप देख लीजिए। ब्रूडिंग रूम में बिल्कुल भट्ठी उट्ठी सब लगी है, और हाइलोजन भी लगा है, और उसके लिए लाइट के लिए बिल्कुल CFL लगाया गया है, ये वो जो इन्वर्टर से कनेक्ट है। तो इसी तरीके से बिल्कुल हर चीज़ सही तरीके से जब आप करेंगे तो आपका एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। ब्रूडिंग रूम बेहतर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बच्चे एक दिन के चूजे होते हैं, इनको खाना पानी सही तरीके से अगर मिलता रहेगा तो बिल्कुल एकदम स्वस्थ बच्चे रहेंगे। और ब्रूडिंग रूम किस तरीके से कवर किया गया है आप देख रहे होंगे, और इसी तरीके से चाहे जो हमारे फार्मर हैं अपना ब्रूडिंग रूम कवर करते हैं तो कुछ नुकसान नहीं होगा, और बच्चे एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल अगर सोनाली फार्मिंग चाहे मछली पालन का काम करते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर के नाम से, और हमारा फेसबुक पेज भी है दोस्तों सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर के नाम से। तो बिल्कुल पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सारी जानकारी लेते रहें दोस्तों। और हमारे यहाँ से सोनाली, कड़कनाथ, ब्लैक एस्ट्रोलेब के ओरिजिनल चूजे मिल जाएंगे। तो जो किसान हैं, जो फार्मर हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ से सोनाली, कड़कनाथ, ब्लैक एस्ट्रोलेब के चूजे चाहे जब ले सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। और वो आपको ओरिजिनल ब्रीड मिलेगा, और हम लोग कोशिश करके पूरा मुहैया कराते हैं दोस्तों फार्म तक। अगर चूजे की क्वांटिटी ठीक ठाक है तो फार्म तक हम लोग पहुँचाते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप हमारे यहाँ से सोनाली, कड़कनाथ के तैयार बच्चे भी मिल जाएंगे ब्लैक एस्ट्रोलेब के। चाहे एक दिन का चूजा लेंगे, चाहे 10 दिन का लेंगे, चाहे 1 महीने का लेंगे, जो भी साइज़ आपको चाहिए हर साइज़ हमारे यहाँ उपलब्ध है, और हर साइज़ के चूजे आप ले सकते हैं। तो काफ़ी कुछ पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित जानकारी हम लोग पहुँचाते रहते हैं अपने फार्मर को। तो दोस्तों बिल्कुल आप पालन शुरू करिए, और हमारा हम जो जानते हैं, जो हमारा सपोर्ट रहता है, बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं दोस्तों। और सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो जो भी अगर
पालन करना चाहते हैं तो बिल्कुल पालन करते रहें दोस्तों। हम लोग हेल्प करते हैं पूरा और काफ़ी कुछ सहयोग करते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ अपना प्रोडक्शन है अंडे का और अपना चूजा है, अपना हैचरी है। हमारे पास 25,000 कैपेसिटी की हैचरी मौजूद है दोस्तों, जो खुद रन करती है। और हमारा चूजा करीब 55 से 60 ज़िले तक हम लोग पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। और हमारा चूजा अभी करीब इसी हफ्ते में करीब 28 तारीख को बिहार बुक है और बिहार हम लोग चूजा छोड़ने जाएंगे। मध्य प्रदेश का भी आर्डर है और हरियाणा का भी आर्डर है। हरियाणा का आर्डर है, उनको भी चूजे भेजना है दोस्तों। और इसी हफ्ते में उनका भी चूजा हमको डालना है। तो काफ़ी कुछ फार्मिंग से संबंधित बिल्कुल हम लोग उसी तरीके से तैयारी किए हैं दोस्तों। तो हर चीज़ बिल्कुल एक एक जानकारी आप फार्मिंग से संबंधित। और टेम्परेचर देख लीजिए दोस्तों, इसी तरीके से अगर टेम्परेचर मेंटेन रहता है तो चूजे किस तरीके से पूरा फार्म में चारों तरफ टहल रहे हैं, इसी तरीके से एकदम बिल्कुल टेम्परेचर जब सही रहेगा तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चूजे चारों तरफ टहलते रहेंगे। तो दोस्तों सोनाली मुर्गी पालन से संबंधित जानकारी लेते रहें और बिल्कुल हर समय अच्छी अच्छी जानकारी हम अपने किसान भाइयों को उपलब्ध कराते रहते हैं। ये हरकेश भाई का फार्म है और विधिवत तरीके से बनाया गया है दोस्तों। और इसी तरीके से फार्मिंग आप बनवा सकते हैं। तो दोस्तों कड़कनाथ मुर्गा, सोनाली मुर्गा, ब्लैक एस्ट्रोलेप का मुर्गा हमेशा हमारे यहाँ हर साइज़ के मुर्गे उपलब्ध हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, चूजा से लेकर के बड़े छोटे। तो जो किसान हैं बिल्कुल हमारे यहाँ से चाहे जब ले सकते हैं दोस्तों। इनका फार्म है और फार्म का लोकेशन बिल्कुल बेहतर है। आप देख रहे होंगे इनके फार्म के ऊपर पैरा की मात्रा ठीक ठाक है और हमको लग रहा है कि यहाँ कुछ और भी बनवाने वाले हैं भाई साहब। और ईंटा ऊँटा पूरा गिरा है, मोरंग गिरा है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप सोनाली फार्मिंग करते रहें और हम लोग चूजा पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं, जो फार्मर बिल्कुल विधिवत तरीके से उनको हम लोग सपोर्ट कर सकें। तो काफ़ी कुछ सोनाली से संबंधित हमारे यहाँ से जानकारी ले सकते हैं, पल पल की जानकारी, पूरा सपोर्ट रहेगी दोस्तों। और हम लोग यहाँ के बाद शाहगंज जाएंगे और दोस्तों हम लोग शाहगंज पहुँच चुके हैं, जौनपुर। शाहगंज से करीब 35 किलोमीटर आगे, जौनपुर से करीब 20 किलोमीटर आगे हम लोग पहुँचे हैं। और हमारे आनंद कुमार सिंह भाई साहब हैं और विशाल कुमार सिंह, और उनके फार्म पर ब्लैक एस्ट्रोलेप और कड़कनाथ के चूजे हम लोग डलवाए हैं। आप देख लीजिए, ब्रूडिंग रूम इनका भी बेहतर है। तो दोस्तों यहीं पे अपनी हम बात समाप्त करेंगे।